Today we will learn about the conversion of galvanometer. First, galvanometer into ammeter and thereafter galvanometer into voltmeter. Here we are going to convert galvanometer into ammeter. Diagram shown here. This one is the galvanometer and in parallel with it a resistance S. Small value resistance S termed as shunt is connected in parallel with the galvanometer. Let I be the current flowing through the circuit and Ig is the full scale deflection current, मतलब maximum current that can flow, that can be measured by the galvanometer, or current at which galvanometer shows full deflection is Ig. If Ig be the current through galvanometer, galvanometer has resistance capital G. Then remaining current I minus Ig will pass through this low value resistance shunt S. So there are two paths. This arrangement is converted to ammeter. अब ये डिवाइस गैल्वानोमीटर और लो वैल्यू पैरेलल रेजिस्टेंस इन दोनों की हेल्प से ये एमीटर में कन्वर्ट होगा। जो एमीटर है वो कनेक्ट होता है सीरीज में। एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट अक्रॉस विच करंट इज टू बी मेजर्ड, जिससे होकर करंट फ्लो हो रही है। जिस भी सर्किट में हमें करंट को मेजर करना होता है उसके सीरीज में इसको कनेक्ट करते हैं। और ये जो एमीटर है इसको जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, या इस डिवाइस की ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस भी सर्किट में ये करंट कनेक्ट हो रहा है, जिस भी सर्किट की करंट को मेजर कर रहा है, उस सर्किट की करंट को चेंज ना होने दे। मतलब इसके इंसर्शन से उस सर्किट की करंट की वैल्यू चेंज ना हो। और ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये हमारा अरेंजमेंट जीरो रेजिस्टेंस का हो। तो जीरो रेजिस्टेंस ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये जो अरेंजमेंट है वो हमारा स्मॉल इफेक्टिव रेजिस्टेंस का होता है। एमीटर इज डिजाइन्ड टू हैव वेरी स्मॉल इफेक्टिव रेजिस्टेंस। तो ये जो अरेंजमेंट है वो स्मॉल इफेक्टिव रेजिस्टेंस का होता है, इसीलिए जो शंट है वो लो वैल्यू रेजिस्टेंस है और पैरेलल में कनेक्ट किया है। तो जो इक्विवेलेंट होगा इन दोनों का दैट विल बी लेस देन एस, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन की ये कंडीशन होती है कि जो उसका जो इक्विवेलेंट आता है वो स्मॉलेस्ट वन से भी कम होता है। जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं उनमें जो सबसे छोटा अमाउंट होता है उससे भी कम अमाउंट का रेजिस्टेंस इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है। तो यही मतलब इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस वो एस से भी कम हो जाएगा। और आइडियल एमीटर जो है दैट है जीरो रेजिस्टेंस। अब इस सर्किट को एक्सप्लेन करते हैं। लेट जी बी द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस जी है। आई जी इज द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेट 0 to I be the current range for which we want to design a meter. S be the low value parallel resistance termed as shunt or shunt resistance. S is the shunt resistance. I minus Ig, this current be the current through shunt. ये जो I minus Ig है वो shunt के across current है। Now if we observe this diagram, then we will get potential difference across S must be equal to the potential difference across G। मतलब जो शंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही गैल्वानोमीटर के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो we may write here PD across, PD means potential difference across galvanometer must be equal to PD across shunt। और अब अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करें तो पोटेंशियल डिफरेंस B इक्वल टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। नाउ V
तो बी फाइंड करना है, इट विल बी इक्वल टू करंट अक्रॉस गैल्वानोमीटर इज Ig and resistance of galvanometer is G. Ig into G must be equal to I minus Ig into S. If we evaluate from this equation value of shunt S, then it will be equal to Ig upon I minus Ig into G. This equation gives the required value of resistance for which we may design an ammeter of 0 to I range and that can bear current Ig. If we want to evaluate maximum value of current through which a galvanometer can bear without being damaged, let it is Ig, then Ig equal to S by G plus S into I. This is the value of full scale deflection current. Here we may say that the deflection in the galvanometer is proportional to Ig. जो गैल्वानोमीटर का डिफ्लेक्शन है वो Ig के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड Ig is directly proportional to I, and in this way deflection in the galvanometer will be proportional to I. डिफ्लेक्शन Ig के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और Ig I के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डिफ्लेक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट I इन द सर्किट. एंड in this way we may use or a scale can be graduated to read the value of current I directly with the help of galvanometer. Resistance of ammeter resistance. अब देखो एमीटर का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो G और S के पैरेलल कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट होगा. तो दो रेजिस्टेंस G और S पैरेलल में है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होगा? R A इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 GS अपॉन G प्लस S. और इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है वो यही है, रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर. और दो रेजिस्टेंस जो पैरेलल में होते हैं उनका जो इक्विवेलेंट आता है दैट इक्विवेलेंट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट वन व्हिच आर कनेक्टेड इन द पैरेलल. देयरफॉर दिस इक्विवेलेंट विल बी लेस देन द शंट, क्योंकि G और S में जो S है वो लो वैल्यू रेजिस्टेंस है, शंट लो वैल्यू रेजिस्टेंस है, और इसलिए जो इसका एमीटर का रेजिस्टेंस होगा वो S से भी कम होगा, जो एमीटर का इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा. और एमीटर को इसीलिए बोलते हैं एमीटर इज ए शंटेड गैल्वानोमीटर. एमीटर इज ए शंटेड गैल्वानोमीटर और लो रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर. The effective resistance of ammeter or shunted galvanometer or low resistance galvanometer is given with the help of this equation Ra equal to Gs upon G plus S. Use of shunt. Shunt prevents galvanometer for being damaged due to a large current. Shunt हम इसलिए यूज करते हैं कि वो गैल्वानोमीटर को सेव कर सके एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट से, लार्ज करंट फ्लो होने से उसे बचा सके ताकि वो डैमेज ना हो. शंट इज यूज्ड टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर. जो शंट है वही गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करता है. एंड शंट इंक्रीजेस द रेंज ऑफ एन एमीटर. इसकी हेल्प से हम एमीटर की रेंज को सेकेंड पोर्शन है conversion of galvanometer into voltmeter. Voltmeter is a device which is used to measure the potential difference across any 2 points in the circuit. किसी सर्किट के 2 पॉइंट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे मेजर करने के लिए हम वोल्टमीटर का यूज करते हैं. तो वोल्टमीटर इसके पहले भी हम लोगों ने सर्किट में पढ़ रखा है. केवल
यहाँ हम पढ़ेंगे हाउ टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू ए वोल्ट मीटर। तो गैल्वानोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए ए रेजिस्टेंस और is connected in series with galvanometer. A galvanometer is converted into voltmeter by connecting a high resistance in series with it. High value resistance galvanometer के सीरीज में कनेक्ट करने से जो अरेंजमेंट बनता है वो हो जाता है हमारा वोल्टमीटर। ये जी है और इसके साथ हमने ये हाई रेजिस्टेंस और कनेक्ट कर रखा है। तो ये बन गया अब अपना पूरा जो अरेंजमेंट हुआ ये हो गया वोल्टमीटर। वोल्टमीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के काम आता है। यहाँ भी जो करंट है वो Ig है जो गैल्वानोमीटर से होकर फ्लो कर रही है। V तो अब 0 to V ये हो गया हमारा वोल्टेज रेंज अप टू विच particular galvanometer can be converted into voltmeter, or a converted voltmeter can be measure the potential। तो 0 to V वोल्ट ये जो हमारा कन्वर्टेड वोल्टमीटर है उसकी रेंज है। मतलब इट कैन मेजर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन ए सर्किट अप टू V वोल्ट। ये 0 to V और ये सीरीज रेजिस्टेंस जिसे हमने विच इज यूज टू रिस्ट्रिक्ट द करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वानोमीटर। ये लिमिट सेफ लिमिट डिसाइड करता है कि कितनी करंट इस सर्किट से पास होगी। और वो सेफ लिमिट क्या है, क्योंकि गैल्वानोमीटर का फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट Ig है तो यही सेफ लिमिट भी होगी जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट होगी, मतलब जिस करंट को गैल्वानोमीटर सेफली बियर कर सकता है। G is the resistance of galvanometer, Ig फुल स्केल डिफ्लेक्शन करें, बाकी 0 to B ये आपको बता दिया और ये हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है। अब अगर हम टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का फाइंड करें तो टोटल रेजिस्टेंस ये सिंपल हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस जो कि R और G ये सीरीज में है तो टोटल रेजिस्टेंस विल बी R प्लस G। If we want to find full scale deflection current Ig, then Ig equal to potential difference upon total resistance. Now Ig will be equal to V to potential difference। तो हमको मेजर क्या करना है, 0 to B, मतलब हमारा जो ये अरेंजमेंट है वो अप टू B वोल्ट तक डिजाइन है। तो पोटेंशियल डिफरेंस B वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस R प्लस G, ये हो गया फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए। अब यहां से हम अगर R प्लस G को फाइंड करें तो ये हो जाएगा V बाई Ig सीधे, बट ultimately we want to find the resistance R which is connected in series with the galvanometer to convert galvanometer into voltmeter. Now this R will be equal to V by Ig minus G। ये क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ सब आप जानते हो, V मैक्सिमम रेंज है पोटेंशियल की जो मेजर होगा, Ig फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, G रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वान। By connecting R in series with galvanometer, we get voltmeter of desired range. That is, voltmeter is a high resistance galvanometer। क्योंकि यहाँ हमने हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इसके सीरीज में कनेक्ट किया है तो सीरीज रेजिस्टेंस सिंपली ऐड हो जाते हैं। देखा आपने R प्लस Rg, जब आप सर्किट में ऐड करते थे तो भी इक्विवेलेंट सीरीज में देते थे, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 तो ये ऐड हो जाएगा, मतलब जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी ग्रेटर देन G। तो ये हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, जैसे वहां मीटर के लिए फाइंड किया था ऐसे यहाँ रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इक्वल टू R प्लस G एंड इट विल बी ग्रेटर देन G। ग्रेटर देन क्या, फॉर ग्रेटर देन, क्योंकि वो G से बहुत ज्यादा होगा। ये हाई वैल्यू रेजिस्टेंस है, गैल्वानोमीटर का रेजिस्टेंस उतना नहीं होता है।
तो ये दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट थे, कन्वर्जन ऑफ गैल्वानोमीटर इनटू अमीटर एंड इनटू वोल्टमीटर।